पति ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी तो बहुत देखे, पर झूठा पति ब्रह्मचारी पहली बार देख रही हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला? यही कि गोवर्धन पति बनाते हैं, पत्नी नहीं। क्योंकि गोवर्धन में कान्हा जी बनाए जाते हैं। अगर आप बनाने जाती ना तो कंस बनाती थी, इसलिए। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, बहाने मत बनाओ। आई नो तुमने झूठ इसलिए बोला ताकि मुझे नहीं बनाना पड़े। होने वाली आईएएस साहिबा, आपने मेरा झूठ पकड़ लिया, माफी चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम से आप खुद बना लेना, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ठीक है? क्लियर? सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब मत देना, 2 महीने बाद देना, ठीक है? ठीक है, तो सुनिए, आपको गोबर की स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की। सुन लिया? खुश? बहुत खुश। वैसे मेरी इतनी फिक्र करते हो, आखिर क्यों? हम आपके है कौन? दिल कह रहा है कि आपको अभी बता दूं कि अब आप मेरे लिए कितनी खास हैं, लेकिन तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक आपके लायक ना बन जाओ। बोलो। आपकी बेकार की बातों का जवाब देने के अलावा भी ना बहुत सारे काम हैं मेरे पास। सूरज, बेकार की बात नहीं, जरूरी बात है। अच्छा चलो, शगुन के लिए मुझे कुछ पैसे दो। पति हो, पैसे दो। ये पैसे मैं ले जाऊंगी। सूरज, ये तो मेरे पापा के पैसे हैं। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो पैसे चाहिए जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी की हो। सूरज, कल भाई दूज है ना, तो मैं अपने मायके जाऊंगी भाइयों को टीका करने। तो मुझे तुम्हारी कमाई के दिए पैसों से उनके लिए गिफ्ट लेनी है। मुझे ये ऊपर की कमाई के पैसे नहीं चाहिए। मुझे वो पैसे चाहिए जिनमें तुम्हारी मेहनत की खुशबू हो। यही पैसे हैं मेरे पास, लेने हैं तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। ठीक है, फिर मैं खाली हाथ अपने मायके जाऊंगी, पर इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हाँ? आरव जी, इतना शर्माती क्यों? बीवी हो तुम मेरी। आरव जी क्या हो गया है आपको? कपड़े पहनिए। क्या? आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। कितना बड़ा बुद्धू हूं ना मैं। इतनी सी बात पर तुम पर नाराज हो गया कि तुम मेरे साथ मूवी नहीं गई, और उस गुस्से में ये भी नहीं देख पाया कि तुम पूरा दिन सबका ध्यान रख रही थी। अगर ईशा नहीं आती तो। आरव जी, मैं मुझे बोलने दो। आरव जी, डोर खोला, कोई आ जाएगा तो। देखने दो। शादी की है मैंने तुमसे, प्यार करने का हक है तुम्हें। आरव जी, अगली बार जब आप मूवी का प्लान बनाएंगे ना, तो हम जरूर चलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रिवॉर्ड तो बनता है ना, मेरी किस।
और बेटा जल्दी आ। मेरे कहने का कोई मतलब ही नहीं है। कहता है मत जाओ शगुन लेकर, जिद्दी ब्रह्मचारी। क्या हुआ सूरज भैया? कल से तो लग रही है किसी ने कुछ कहा है क्या? ईशा जी को पैसे चाहिए। इतनी सी बात पे मुंह लटक गया आपका। लीजिए, मैं देता हूँ ना पैसे, है मेरे पास थोड़े से, ये लीजिए। अरे अरे, पैसे तो मेरे पास भी हैं, पर उन्हें ऐसे पैसे नहीं चाहिए। ऐसे पैसे नहीं चाहिए? माँ कसम, फिर से नोटबंदी हो गई है क्या? अरे भैया ये तो अपने सारे हफ्ते वाला पैसा खराब हो गया, क्या करें सेटिंग कर। अरे बुद्धू, ईशा जी कल मायके जा रही है। भाई दूज के शगुन के लिए उन्हें मेरे कमाई के पैसे चाहिए, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाई है। गुलाब हवेली की कमाई ना हो, समझा? हाँ तो मेहनत तो हम करते। अच्छा, ईमानदारी के पैसे? अरे तो भाभी ने ना सच में बहुत ही कठिन काम दे दिया भाई। कठिन नहीं है, बस बाबूजी ने ये जो आखिरी काम मुझे सौंपा है वो कर दो एक बार, उसके बाद बाबूजी की नौकरी छोड़ दूंगा मैं। पर अभी के लिए मेहनत से कमाए हुए पैसे कहाँ से लेकर आऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचना पड़ेगा। कीला कीला भैया, आइडिया आ गया भैया। मैं बहुत सारे कीले लूंगा, कीले लेके मैं फेंक दूंगा रोड पे। फिर क्या होगा, फिर वहां से जाएगी गाड़ियां, थोड़ी दूर जाके सारी गाड़ियों में पंचर हो जाएगा। फिर आप वहां जाके ना गाड़ी का पंचर लगाएंगे। कच 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 कच। आ गया ना ईमानदारी का पैसा। मैं करूं पंचर? हाँ? नहीं। आज एक मिनट, दूसरा आइडिया सोचता हूँ कुछ। भैया एक ऐसा काम जिसमें मेहनत, ईमानदारी, पसीना सब कुछ है। आप जिम ट्रेनर बन जाओ ना। हेलो हैंडसम, मेरी मसल स्टिफ हो गई है, थोड़ा स्ट्रेच करवा दो ना। नहीं, ढंग का आइडिया नहीं निकलता दिमाग से। हाँ, तू भाग जा यहाँ से, वरना मैं नहीं, दूंगा मैं तुझे। भाग, पर मेरे पास एक और है, एक और आइडिया है। ईशा जी को भी ना बैठे बिठाए खुराफात सोचती रहती है। मुझे मुसीबत में डाल दिया मुझे, क्या करूं? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मैं ना बिना स्वाद लिए हुए रह नहीं सकती। तारीकी हैं? कितनी बार समझाया है कि चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी हो तो मुंह जूठा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। कर दी ना पनौती। सॉरी मम्मी जी, वो क्या है ना कि खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि मुझसे रहा नहीं गया। अरे तू जाके शरीफों की तरह वहां बैठ, मैं परस के खिला दूंगी तुझे। जा। प्रिया, अदिति, चलो सब खाने के लिए। चलो लो, ले तुम लोग शुरू करो, मैं आती हूँ अभी। हाँ, काव्या कितनी सुंदर लग रही थी ना। जितने गहने उसे पहना रखे थे उतने किसी बंदरिया को पहना देना तो वो भी सुंदर ही लगेगी। अभी तो सीधे मुंह बात किया कर। यार देखो, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। आपको सही लगे तो बात करो, नहीं सही लगे तो मत करो। मैंने कुछ कहा? जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। मैंने हमेशा तुझे चाहा है सूरज। तेरा प्यार और तेरी परवाह सिर्फ मेरे लिए है। अब मैं तुझे पाने के लिए जो करना पड़े वो सब करूँगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।